नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये चार्ट है दोस्तों निफ्टी का। और जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको दो मूविंग एवरेज भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे स्टडी है, सोचा कुछ आपके साथ शेयर करूँ, संडे है। स्टडी है दोस्तों, डेथ क्रॉस। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं अभी आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। डेथ क्रॉस पैटर्न क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। चार्ट पे देखिए, यहाँ सर्च करते हैं हम, TATH, डेथ क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ये आ गया। और हम्म व्हाट इज डेथ क्रॉस पैटर्न। ये रहा, ठीक है। ए चार्ट पैटर्न इंडिकेट द ट्रांजिशन ऑफ ए बुल मार्केट टू ए बियर मार्केट। ठीक है, बुल मार्केट टू ए बियर मार्केट। दिस टेक्निकल इंडिकेटर अकर्स, यहाँ पे ध्यान देंगे तो दिखेगा आपको। हम्म, ठीक है। ए बुल मार्केट टू ए बियर मार्केट, दिस टेक्निकल इंडिकेटर अकर्स व्हेन सिक्योरिटी 50 डे का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो 200 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर से कट कर दे। जैसे मान लीजिए ये 200 डे का मूविंग एवरेज चल रहा होगा, ये कहीं 50 का चल रहा होगा, इनके बीच में कहीं 100 का चल रहा होगा। ठीक है, ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये 50 होगा, इनके ऊपर 20 होगा, इनके ऊपर 10 होगा। मैं ये पांच ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये 200 वाले को ऊपर से 50 वाला ऐसे काट देता है, मतलब 200 दिन का एवरेज निकाला जाए तो प्राइस ऊपर चला जाता है, और लास्ट 50 डेज का एवरेज निकाला जाए तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस क्रॉसओवर को डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है। ठीक है, जो टेक्निकली ये इंडिकेट कर देता है कि जो ये बुल मार्केट है वो फिलहाल एक बियर मार्केट टाइप का हो चुका है। और आप इसके बारे में ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो गूगल पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। हम जो डिस्कस करना था चाह रहे थे चार्ट पे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे जो मैंने आपके सामने लगा रखा है। दोस्तों सबसे पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं, है ना। मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ये स्टडी है, वैसे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये टेक्निकल के बेस पर स्टडी है, बट मैं एजुकेशनल के पर्पज से ही आपको सब बता रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को भी इस चैनल के द्वारा नहीं दी जा रही है। ठीक है, और दोस्तों रात को अगर लाइव करना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, और लाइक दीजिएगा, कम से कम भाई 500-600 लाइक मिले तो अच्छा लगे यार। कुछ नहीं तो हमारी तो वीडियो ही कोई देख नहीं रहा है आजकल वायरल ही नहीं जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने चार्ट खोला हुआ है दोस्तों, अगर आप मुझे पुराने टाइम से देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो मैं हमेशा 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के उसमें यूज करता हूँ। और नीचे व्हाइट कलर का चार्ट, ये 200 डेज की जो लाइन होगी, ये ब्लैक कलर की 200 डेज का चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो एक दिन का है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के उससे यहाँ पे आपके साथ चार्ट पे दिख रहा है। तो अब क्या ये डेथ क्रॉस ओवर होगा नहीं होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। अगर ये फॉल यहाँ पे और फर्दर आया होता, प्राइस हमको 22,500 के नीचे दिखता, तो शायद इस वीक के अंदर ये बिल्कुल इसको किस करने की कगार पे आ चुका होता, बिल्कुल यहाँ पे आ चुका होता। बट सिंस लास्ट 10 डेज से प्राइस जो है वो 23,100 या 23,000 इसके आसपास ही घूमे जा रहा है, लास्ट 10 डेज से, लास्ट 2 वीक से। तो ये जो है बहुत ही धीरे 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 नीचे की तरफ है। बात यह है कि क्या ये इसको क्रॉस करेगा। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखते हैं, पीछे चल के देखते हैं कि जब जब क्रॉस हुआ है तो हमें कितना फॉल मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, पिछले 4 साल में तो क्रॉस हुआ ही नहीं है, मुझे पता है। हाँ हाँ, पुतिन ने जब अटैक किया था तब छोटा सा क्रॉस ओवर देखने को मिला था, वो है ये, बहुत छोटा सा, आप कह लीजिए हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा नीचे की तरफ आया था, बस हल्का सा। पर चलिए, क्रॉसओवर है, एक बार इसने नीचे की तरफ काटा है इसको, तो हम ये परसेंटेज में एक बार फॉल जो है यहाँ पे देख लेते हैं। कितना हुआ था ये यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक है। उम, प्राइस रेंज को पकड़ते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, तो ठीक है, लगभग-लगभग ये 10% के आसपास का यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला था, 10%, ठीक है। और इससे अगर पीछे चलें, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो हमें एक क्रॉसओवर, अच्छा बढ़िया क्रॉसओवर वो यहाँ देखने को मिला था। ये था जब पुतिन ने अटैक किया था, ठीक है? ये वाला। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉसओवर आपको अच्छे से क्रॉसओवर दिख रहा होगा, जो नीचे भी आया और बढ़िया तरीके से टिका। यहाँ तो बस आप कह लीजिए किस किया है वो। ये सिर्फ़ ये किसिंग है इसकी 50 की 20 को इधर, ठीक है? ये बिल्कुल आया है, नीचे की तरफ रहा भी है, नीचे की तरफ आया भी है। तो ये कितना परसेंटेज में इधर हमको देखने को मिलता है, वो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि टॉप से ऑलमोस्ट 18%, 18% फ्रॉम इस टॉप्स जहां से ये क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। 18%, 18 से ऊपर ही है, गिरा था ये, मुझे अब तक याद है 18,600 से 15,185 के आसपास आया था, 185 के आसपास आया था। और ये तो आप सबको पता ही होगा, 12,430, 12,430 से 7,511, ठीक है, यहाँ तक की गिरावट हुई थी, ठीक है। और ये तो लगभग-लगभग आप कह लीजिए 38% के आसपास मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया था, ठीक है, 38% के आसपास। तो एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हैं, इससे पहले ये सब किसिंग है, ठीक है। ये भी किसिंग है, ये भी किसिंग है, यहाँ पे कहीं फॉल नहीं है, ये भी किसिंग है। यहाँ पे हमको फॉल दिखता है 2015 से लेके 16 में, ये अच्छा क्रॉसओवर यहाँ पे आप दिखेगा आपको ये, ठीक है? ये दिख रहा होगा आपको जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो हम इसको भी परसेंटेज में एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज वाइज़ कितना गिरा है ये मार्केट यहाँ पे। ऑलमोस्ट 25%, 25% का यहाँ पे इसने करेक्शन दिखाया है। 2015 से लेके 2016 का ये चार्ट है, ठीक है? मिड ऑफ द 2015। तो ये एक अच्छा खासा क्रॉसओवर है, जहाँ पे 50 ये इसके नीचे चला गया। डेथ क्रॉसओवर इसलिए बोला जाता है इसको, कि भैया मार्केट जो है नेस्तनाबूद हो जाता है। एक ये क्रॉसओवर है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम ये नीचे रहा है। तो हम यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि कितना ये परसेंटेज में फॉल है। ये है लगभग-लगभग आप देखेंगे 28% का फॉल, 28.38% का फॉल, ठीक है? और ये तो सबको याद ही, पुराने लोग को तो खैर पता है। इस समय जो मार्केट में जला था भाई, वो आज तक घुस नहीं पाया है मार्केट में। ये तो 65% से ऊपर फॉल दिखेगा आपको, 2008 वाला 64%, 65% का फॉल था ये तो थोड़ा सा मैं करेक्ट खींचूं तो यहाँ से, ठीक है, ये देखेंगे आप 65। तो अब ये आपने फॉल देखी कि डेथ डेथ क्रॉस ओवर होने पे होता क्या है। पर जब जब ये डेथ क्रॉस ओवर हुआ है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जब ये फर्स्ट टाइम इसके पास आया है ना, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी जंप ली है, एक रिकवरी ली है। देख रहे हैं? देखिए, इतना बताने से कुछ नहीं है, आप चार्ट को अंदर से स्टडी करने की कोशिश करिए। ये फर्स्ट टाइम इसके पास आया, तो मार्केट में आपको एक रिकवरी देखने को मिली, बढ़िया रिकवरी, ठीक है। दिखिए ना, आपको अच्छी, ये अच्छा खासा रिकवर किया मार्केट ने इधर, ठीक है। अब जहां जहां हमने डेथ क्रॉस ओवर देखा था, वहां पे देखते हैं जब फर्स्ट टाइम इसके पास आता है तो मार्केट में क्या रिकवरी होती है। देखिए, 50 में फर्स्ट टाइम इसके पास आया, प्राइस यहां से कितना जबरदस्त ऊपर गया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 10-10, 15-15% के राइज हैं। बाद में भले ही दोबारा काट दिया हो चाहे नीचे, ठीक है। चलिए, अब हमने और भी देखे थे क्रॉस ओवर। ये देखिए, कि जब इसके पास इधर आया है तो प्राइस देखिए गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ गया है प्राइस, है ना, फर्स्ट टाइम जब उसके पास आया है। और
और भी देखते हैं। खैर ये तो दोनों दोस्तों ये अलग ही गिरावट थी, ये तो जैसे पहाड़ों में से पानी गिरता है, कोरोना आया था ना तब। इसमें एक्चुअली बताऊं मैं आपको, इस फॉल में मार्क आपको भले ही 38% का फॉल दिखा हो, ये मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज हुआ था। ठीक है, अगले 3 से 4 5 महीने के अंदर ही मार्केट जो है इस रेंज में आ गया था, 11 12 हज़ार के पास। तो ये फॉल जो है बस इसने पेन नहीं दिया है। ठीक है, अब आप इधर देखेंगे तो ये देखिए। ठीक है, जब ये इसके पास आया, इधर आया, तो जहां पर भी प्राइस था, प्राइस एक सिग्निफिकेंट जंप देता है। मतलब ये लगभग लगभग 15,600 से, मैं चलिए दिखाता हूँ, हाल फिलहाल में आपको यही चीज याद होगी ना, इतने पीछे का तो याद नहीं होगा। ये मैं डालता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये मैं डालता हूँ यहां पर। तो 15,600 से 16,700 800 के पास आपको 1,000 पॉइंट की ये रैली दिखी। ठीक है, फिर फॉल, है ना। और यहां पर भी आप देखेंगे, जो मैं सबसे पहला वाला आपके साथ शेयर कर रहा था कि भाई हमें नीचे छोटा सा कट देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये नीचे की तरफ, तो आप जब देखेंगे जब ये इसके पास आया है, तो यहां से आपको एक रैली देखने को मिली है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? ठीक है, ये इसके पास आ रहा है, तो ये इसको अगर कट भी करता है और हम थोड़ा सा नीचे भी जाते हैं, तो मार्केट में एक राइज जरूर आएगा, अच्छा खासा राइज आएगा, 1,000 से 1,500 पॉइंट का। ये हो सकता है बजट की अनाउंसमेंट पे आए, है ना, बजट आए, वहां पे इनकम टैक्स का कट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कंजम्पशन जिस हिसाब से डाउन जा रही है, वो कंजम्पशन लॉजिस्टिक के सेक्टर में भी नीचे देखने को मिली है। लॉजिस्टिक भी, कंपनीज जो लॉजिस्टिक में रजिस्टर्ड है सेक्टर में, वहां पर भी आपको फॉल, प्रॉफिट डाउन जाता दिख रहा है। इस कदर कंजप्शन पे, मतलब क्या कहते हैं, बेड़ा गर्क है। इकोनॉमी को रिवाइव करना है, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स कट करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये अगले 3 4 दिन में एक मार्केट लो बना के, ये जब इसके आसपास आएगी, यहां से एक राइज होगा, और जो कि 23,600 से लेके 23,800 तक का राइज हमें एक बार मार्केट में दिख सकता है। जब जब ये इसके आसपास आई है, मैंने अभी आपके साथ पीछे चार्ट पैटर्न एनालाइज करके, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो ये, और नियम कायदे से भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी है, ये 22,500 से आए ना, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि आप 22,500 को देखोगे वीकली चार्ट पे, तो 22,500 बहुत उम्दा किस्म का सपोर्ट है। ये तेजी जो है इधर से ही आनी चाहिए। ये देखिए, अब देखिए 22,500 किस प्रकार से 3 से 4 महीने रोक के रखा है इसने। नहीं पार कर पाया, डाउन, ऊपर नहीं पार कर पाया, फिर डाउन, फिर ऊपर नहीं पार कर पाया, फिर डाउन, फिर ऊपर। ठीक है, तो ये अब गिन लीजिए कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 महीने कह रहा हूँ, वीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एक उसमें 4 ही वीक होते हैं, तो 3 मंथ्स, 3 3 महीने जो है ये सपोर्ट लेता रहा नीचे 21,700 का, और ऊपर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता रहा ये 21,000। 3 महीने मार्केट इस रेंज में था, ऊपर 22,500। ठीक है, तो एक 400 500 पॉइंट का फॉल, मार्केट में पैनिक कि 23,000 टूट गया है। ठीक है, और बजट का टाइम, वहां पे अनाउंसमेंट, तो ये टेक्निकल बेस पे भी देखिए दोस्तों, चार्ट जो है ना, वो काफी कुछ आपको बता सकता है, आप अगर उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, कितनी मेहनत करते हैं। कई बार मैं चार्ट ऐसे ही खोल के घंटों घंटों ऐसे ही देखता रहता हूँ, उसमें कुछ 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 कुछ। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही एनालाइज करने के लिए। ट्रेडिंग तो भाई भाव पे ही होती है। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है, भाव पे ही होती है।
तो ये जब इसके आसपास आएगा तो मैं इतना जान मतलब नीचे की तरफ जाता है तो बहुत सतर्क हो जाइएगा। 22,500 से लेके इनफैक्ट 22,800 के बीच में इन केस कहीं से भी किसी के पास भी पुट्स वगैरह हैं, एक बार को कवर उनको जरूर करिएगा। ठीक है, एक बार को जरूर से प्रॉफिट बांध लीजिएगा और 22,500 को एक सपोर्ट लेके मार्केट में बाइंग भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक बार को जरूर से जरूर ऊपर जाना चाहिए और वहां से फिर एक फॉल। ठीक है, बड़ा स्विफ्ट फेब मार्च के 15 से 20 मार्च तक चलना चाहिए और जो कि इसको लेके आएगा 21,700 से लेके 21,200-300 के आसपास। फिलहाल मुझे चार्ट में ये दिख रहा है और ये डेथ क्रॉस ओवर होगा, मैं इतना जानता हूं ये होगा, इस बार जरूर टाइम है इसका होने का, ये होगा। बट चार्ट पैटर्न किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इन केस आप चाहते हैं रात को लाइव करना है तो भाई आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है, लाइक्स कीजिएगा वीडियो को, सवाल जवाब करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिखेंगे तो आपके कमेंट्स और आपके लाइक के बेस पे ही हम आगे रात को लाइव करेंगे 10:30 या 11 बजे। बताइएगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर लिखिएगा, बहुत ही इंसाइट है। जनरली इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है यार, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, बट कोई ध्यान इतना देता नहीं है। लोगों को 5-6 मिनट के उसमें ज्ञान चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो लाइक जरूर बटन जरूर जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।